सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारम् अमलेश्वरम् परल्यां वैजनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं द्वारिकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं भूस्वेष्टं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः। नमस्कार श्रोता बिंदु, आइए आज मैं आप लोगों के सामने द्वादश ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत प्रथम जो आता है सोमनाथ महादेव, उनके ऊपर कुछ आप लोगों के साथ विचार साझा कर रहा हूं। अब सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ बाबा का नाम आता है, अतः उसके विषय में मैं कुछ कहता हूं, आप लोग श्रवण करें। कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह अर्थात 27 बेटियों का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। उनमें से रोहिणी का नाम चंद्रमा को विशेष प्रिय थी, अर्थात 27 पत्नियों में 27 कन्याओं में चंद्रमा को रोहिणी जो थी अत्यधिक प्रिय थी। अन्य पत्नियों से उतना प्रेम नहीं था। इससे अन्य पत्नियों को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपनी इस पीड़ा का जिक्र अपने पिता दक्ष प्रजापति से किया। दक्ष ने चंद्रमा के पास आकर शांति पूर्वक कहा, सोम, तुम्हारा जन्म निर्मल कुल में हुआ है। अपनी दामाद दक्ष प्रजापति के दामाद कौन हुए? तो चंद्रमा हुए। उन्होंने कहा, हे चंद्रमा, हे सोम, तुम्हारा जन्म उत्तम कुल में हुआ है, फिर तुम अपनी सभी पत्नियों से एक जैसा प्रेम क्यों नहीं करते हो? तुम्हारा यह व्यवहार तुम्हें नरक में गिरा देगा, इसलिए आगे से सभी पत्नियों से समान प्रेम भाव का व्यवहार किया करो। ऐसा कहकर दक्ष अपने घर चले गए, पर चंद्रमा ने उनकी बात पर अमल नहीं किया, ध्यान नहीं किया। वे रोहिणी में ही अधिक आसक्त रहे। दक्ष को जब पता लगा, वह पुनः आए और चंद्रमा को बोले, हे चंद्रमा, मैंने तुम्हें समझाया था, लेकिन तुमने मेरी बात को यूं ही उड़ा दिया, मेरी बात पर अमल नहीं किया। अब मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। अब इन्होंने शाप दे दिया तो चंद्रमा को क्षय रोग हो जाए। दक्ष के कहने की देर थी कि चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षीण होते ही चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी देवता ब्रह्मा जी के शरण में गए और इस समस्या को सुनाया। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, चंद्रमा प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाकर महामृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करें। ये जो महामृत्युंजय मंत्र है ना, ये हाईएस्ट एंटीबायोटिक दवाई है, इसलिए अपने घर में अपने परिवार में जितना हो सके 12 बार 51 बार 100 बार महामृत्युंजय का जप किया करें। ओम हौं जुं सः ओम भूर्भुवः ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वभुवभु ओम सहजुं हौं ओम। ध्यान रखिए, इस मंत्र का कम से कम 12 बार या अधिक से अधिक जितना जाप कर सके। तो ऐसा उनको आदेश दिया चंद्रमा को, जो तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। तो प्रभास क्षेत्र में गए, उनसे कहा गया जो महामृत्युंजय का मंत्र का जाप किया करें और शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके नित्य तपस्या करें। ऐसा करने पर भगवान शिव उन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। देवता और ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी के आदेशानुसार
चंद्रमा ने वहां 6 महीने तक निरंतर तप किया और महामृत्युंजय मंत्र से भगवान शिव का पूजन किया। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का 10 करोड़ का जप किया। उनके पास आयु अधिक थी, हमारे पास कम है। उन्होंने 10 करोड़ किया, तो कम से कम आप और हम 10,000 का तो जप अवश्य करें। और खड़े रहकर तपस्या की। उनकी आराधना से भगवान शंभु प्रसन्न हो, उनके सामने प्रकट हो गए और कहा, हे चंद्रमा, हे चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो, बोलो क्या मांगते हो। चंद्रमा बोले, हे प्रभु, हे शिव शंकर, हे मृत्युंजय महादेव, मेरे इस क्षय रोग को दूर कीजिए। मुझसे जो अपराध हो गया है उसे क्षमा कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, चंद्रदेव, मास के एक पक्ष में तुम्हारी कला प्रतिदिन क्षीण हो और दूसरे पक्ष में निरंतर बढ़कर पूर्ण हो जावे। अर्थात कृष्ण पक्ष में तुम्हारी कला क्षीण हो जाएगी और शुक्ल पक्ष में वृद्धि होगी। शुक्ल पक्षे वृद्धि स्यात्। ऐसा कहकर उस क्षेत्र का महात्म्य बढ़ाने के लिए और चंद्रमा का यश बढ़ाने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुए। सोमनाथ का पूजन करने से, उपासना करने से मनुष्यों के क्षय और कोढ़ नामक रोग दूर हो जाते हैं। अगर कोढ़ हो और क्षय रोग हो तो भगवान सोमनाथ का दर्शन करें तो निश्चित रूप से क्षय रोग और कोढ़ रोग दूर हो जाते हैं। सोमनाथ के पास ही सोमकुंड स्थित है, जिसमें शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। उस कुंड में 6 मास तक स्नान करने से क्षय रोग आदि असाध्य रोग का नष्ट हो जाता है। कैसा भी भयंकर रोग हो, विशेष कहा गया क्षय रोग और कुष्ठ रोग इत्यादि से ग्रसित जो व्यक्ति हैं वो सोमनाथ बाबा के पास जाएं और उनका निरंतर पूजा स्थापना करें तो निश्चित रूप से इस रोग से मुक्ति पाएंगे। या किसी प्रकार का रोग हो तो बाबा मृत्युंजय महादेव दूर कर देते हैं। श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो वंदे। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा और विश्वास के साथ भवानी शंकर का पूजन करें, महामृत्युंजय का जप करें। ना हो सके तो ब्राह्मणे के द्वारा कराएं तो निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त करेंगे। धर्मो रक्षते रक्षिता, धर्म की रक्षा आप करेंगे, धर्म आपके साथ रहेगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।